सुनैना चौटाला जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबको मेरी राम राम, घनी घनी राम राम सारी मेरी चाची ताइयां और चाची ताई न्योके है और मेरे ताऊ ताई भी, क्योंकि मैं दौलतपुर गांव की बेटी हूँ तो मैं थारी सबकी बेटी हूँ। आज आप लोगों के साथ आपका संघर्ष देख के मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा जनता के साथ थी, है और हमेशा रहेगी, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हो। संघर्ष कमेटी के मीनू उर्फ रामनिवास जी, भलेराम एक्स पंच जी, शेरूपुर सरपंच जी, कलीराम जी खेदड़, सत्येंद्र सहारण जी, दयानंद शर्मा, सोहन लाल, मास्टर ईश्वर सिंह जी, सरपंच ईश्वर सिंह जी, करमवीर ईश्वर खेड़ी, ताराचंद नैन जी, सत्यवान किसान नेता, पवन चेयरमैन जी, बसाऊ धनास धन सिंह जी, कुलदीप लुहार जी, वजीर कोटा, राजेंद्र जांगड़ा, सतवीर क्रांतिकारी, मास्टर सुभाष, रणदीप दलाल, जनक राज, प्रधान जोगीराम जी, डॉक्टर करमवीर जी, राजवीर पार्षद, दर्शना सिंह, श्री दरिया सिंह जी और गौशाला कमेटी के प्रधान ब्रह्म प्रकाश जी, हरदेवा सिंह जी, शमशेद पानू जी, ओम प्रकाश नंबरदार जी, नथु राम जी, सज्जन सिंह जी, अनिल कुमार जी, जोगी गोसाई जी, सत्यवान पंडित जी, जिले सिंह दलाल जी, बलवान सिंह जी, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं हमारी बहन रीमा का नाम भी जरूर लूंगी, क्योंकि ये योगदान जो है ये एक समाज को बहुत बड़ी ताकत और संदेश देता है कि एकता में कितनी बड़ी ताकत है। आप सब लोगों ने एक कमेटी के रूप में सभी को अपने साथ जोड़ने का जो कार्य किया वो एक बहुत ही, मैं कहूँगी, काबिले तारीफ है, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई सुनवाई करने वाला नहीं। आज हम लोग ऐसी सरकार में बैठे हैं जो कहते कुछ है करते कुछ है, झूठ ये कदम कदम पे बोल के चलते हैं। आप इनका इतिहास उठा के देख लो, जैसे कि अभी पहले कहा कि 15 लाख का वायदा ये करके आए, फिर नोटबंदी की मार हम पे मारी कि हम काला धन लेके आएंगे। काला धन छोड़ो, किसके पास काला धन था? आम आदमी लाइन में लगा रहा, किसी की बेटी की शादी थी, किसी के घर में कोई इमरजेंसी थी तो बेहाल हुए तो लोग हुए। आपने किसी काले धन वाले को लाइन में लगे हुए देखा तो बताओ? किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि काले धन वाले तो पहले ही अपना पैसा लेके लूट के हिंदुस्तान को देश से बाहर चले गए थे। आज जो हम इस सिचुएशन में बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो गई, क्योंकि हम 15 लाख के झांसे में आ गए। फिर ये इसने कहा कि भाई मैं फ्री में बिजली भी दे दूंगा, राशन भी दे दूंगा। इसने सारी बातें झूठ बोली। और एक और ये जो धर्म के नाम के ऊपर बहुत बड़ा नारा देते हैं, इन्होंने कहा गौ माता के लिए कि गौओं की हम रक्षा करेंगे, गौओं को छोड़ के आओ, कि धर्मशाला में छोड़ो, गौशाला में छोड़ो, कोई अपने घर में जो आवारा गौ है उनको बांध के रखो। कहते तो ये रहे, लेकिन आज कर क्या रहे हैं? आप सब लोगों से कुछ छुपा नहीं है। आज सबसे ज्यादा अगर परेशान किया जा रहा है तो गौशाला वालों को ही किया जा रहा है। ये कहते कुछ है, ये करते कुछ है, इनकी नीयत में ही खोट है। क्योंकि अगर सरकार चलानी हो तो सबसे पहले नीयत और नीति चाहिए होती है। ना तो इनकी नीयत अच्छी, ना इनके पास नीतियां अच्छी। नीतियां इनके पास कागज में तो बहुत सारी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सा कॉलेज इन्होंने बनवाया? आप हर एक जगह, मैं आपको कहती हूँ, मैं हर जगह जाती हूँ, एक बात कहती हूँ, आप अपने इलाके में काम देखो कि क्या इन्होंने कोई कॉलेज बनवा के दिया मेरी बेटियों के लिए? कहीं नहीं बनवा के दिया। तो इनसे पूछो, इनके मारो झूठ। मैं बताऊं सही बात, जैसे कि अभी कोच साहब कह रहे थे कि अब गन्ने को जब तक नहीं कोल्लू में दोगे उसका रस नहीं निकलेगा। तो हम तो कोल्लू में लगे हुए हैं, किसान आंदोलन लड़के, किसानों ने एक तरीके से जीत हासिल की, लेकिन 750 शहादतें दी। और फिर
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई। मैं उनसे सीधा सीधा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि 750 जान आपकी गलती है। उन जान में वो कोई किसी का भाई था, कोई किसी का बेटा था, कोई किसी का बाप था। ऐसी गलतियां आप करोगे तो देश का कैसे काम चलेगा। वहीं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय खट्टर साहब जी का बयान था किसान आंदोलन के समय, उन्होंने क्या बयान दिया कि डंडे ठा लो, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी। क्या एक मुख्यमंत्री का ऐसा बयान होना चाहिए? आप लोग इस बात का निर्णय करेंगे, क्योंकि ये आतंकवादी बयान था। अगर कोई आम आदमी ये बयान दे देता तो उसको ये देशद्रोह का करार देते। तो क्या हमारे मुख्यमंत्री ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि हमने उन्हें कुर्सी दे दी और वो कुर्सी पे बैठ के जो मर्जी आए मन में बोलेंगे? क्या उनके ऊपर ये केस नहीं बनता? जो देशद्रोह का केस हमारे किसानों के ऊपर बनाए गए, जो अन्नदाता है, जो अन्न उगा के पूरी दुनिया का पेट भरता है, आज सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। एक कौम को इन्होंने टारगेट कर रखा है कि हम कहीं पे भी जाएंगे एक कौम को टारगेट करके रखेंगे, इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। 36 बिरादरी हमारी एक होके चलती है। 36 बिरादरी को एक होके रखना, मैं ये कहूंगी, इनके बस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फेल है, फेल थी और फेल ही रहेगी। आगे भी आएंगे आप लोगों के बीच। अभी उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण ले लो। उत्तर प्रदेश में इन्होंने वायदा किया था कि फ्री में राशन देंगे। पहले तो फ्री में राशन अलाट कर दिए, वोट ले ली और आज जगह जगह आंदोलन है कि हमारे राशन रद्द कर दिए। ये झूठे बोल के वोट ले जाते हैं, ठग के चले जाते हैं और फिर हम अपना सा मुंह लेके रह जाते हैं। इसलिए आज इतनी संख्या में मेरी चाची ताइयों को देख के मैं सिंगू बॉर्डर पे गई थी तो मैंने एक बात कही थी कि ये जो सरकार में बैठे हैं ना, ये सारे बिना लुगाइयों के, इनको लुगाई हैंडल करनी नहीं आती। आप अपना कड़ा स्टेप रखना। आप तो अगर बाती लेके सारी निकलोगी ना तो इनके बस में आप तो नहीं आओगे। इनको पता नहीं लुगाइयां कैसे हैंडल करते हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरा वायदा है, मेरे ताऊ चाचे सबसे, मेरे भाइयों से ये वायदा है कि इंडियन नेशनल लोकदल का जहां भी योगदान होगा वो आपको खड़ी मिलेगी। जैसा कि कोच साहब ने कहा, आप इतनी संख्या में है, आप एक आवाज लगाना, इससे कई गुना संख्या में आपके साथ शामिल होंगे। आप सब लोगों का संघर्ष हमारा अपना संघर्ष है। और मैं तो एक बात और कहूंगी कि ताला यहाँ पे लगाने के बाद उस मंत्री के घर के आगे जरूर ताला लगा देना, देखें वो बाहर कैसे निकलता है। वो ताला बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्री आप लोगों ने बनाया है। आपको अपनी ताकत का पता होना चाहिए। वो अपने आप ऊपर से बन के नहीं आया। अभय सिंह जी चौटाला ने जब इस्तीफा दिया था ना, एक बात बड़ी अच्छी कही थी, बोले कुर्सी ज्यादा जरूरी नहीं होती, कुर्सी देने वाले ज्यादा जरूरी होते हैं। आप लोगों ने कुर्सी दी है, आप अपनी ताकत को समझे। जो भी आपके साथ अन्याय करे, आपके पास ये हक है, आपने उनको वोट दिया है, उस आधार पे यहाँ ताला लगा के उस मंत्री के घर के आगे जरूर ताला लगा देना। मेरी आपसे विनती है, मिलता हो तो मैं भी आ जाऊंगी। आप सब लोगों ने मुझे जो मौका दिया, और रीमा के लिए मैं ये कहूंगी कि ऐसी होनहार बेटियां और दबंग बेटियां हमारे समाज को और भी जरूरत है। मैं कहूंगी एक अपनी टीम बनाए और जरूर समाज कल्याण के लिए आगे होके कार्य करें। आप सब लोगों ने मुझे जो मान और सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।